नमस्ते एवरीवन, सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर वापस एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर संदेश पाटिल है और आज हम बात करने वाली कि कैसे आप हाइपोथायराइडिज्म से फाइट कर सकते हैं या फिर दूर रह सकते हैं 2024 में। तो इसके मैं 8 टूल्स आपको देने वाला हूँ। तो ये 8 कौन से टूल्स हैं हम जल्दी समझने वाले हैं। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में डायबिटीज़ के ऊपर बात किया था, हाइपोथायराइडिज्म इतना ईजी नहीं है समझने के लिए। तो धीरे धीरे करके मैं एक एक टॉपिक में आराम से समझाता हूँ। फर्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं कि हमें स्ट्रेस फ्री रहना है। तो स्ट्रेस फ्री रहने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं। तो जो टेक्निक आपको अच्छा लगे वो टेक्निक आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि अगर आपको कुछ हॉबीज़ है जैसे कि गार्डनिंग, कुकिंग या फिर ट्रैकिंग या फिर भागने जाना, एक्सरसाइज करना, अगर ये कुछ हॉबीज़ है तो ये हॉबीज़ आप परस्यू कर सकते हैं जिससे आपका स्ट्रेस कम होगा। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल बता दूं कि कुकिंग ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेस बस्टर है, क्योंकि कुकिंग एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो इस स्लो प्रोसेस में आपका सारा स्ट्रेस आपके बॉडी से जा सकता है। तो ये स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आप कोई भी हॉबी एक आप उठा सकते हैं जहाँ पे वो स्लो प्रोसेस आपका स्ट्रेस पूरा नील कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं कि योगा में हमारे पास 2 महत्वपूर्ण प्राणायाम है। तो ये 2 प्राणायाम कौन से? तो पहला है भ्रामरी प्राणायाम और दूसरा है उज्जयी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम में पहले तो हम षण्मुखी मुद्रा अडॉप्ट करते हैं। तो षण्मुखी मुद्रा कैसे लेनी है? तो पहले तो हमें कान बंद करने, एक उंगली आंखों के ऊपर, एक उंगली आंखों के नीचे, एक उंगली नाक के नीचे, एक उंगली आपके मुंह के नीचे। यस, और फिर मुंह बंद रखते हुए म का उच्चारण करना है। मैं करके दिखाता हूँ एक बार। तो यह है भ्रामरी प्राणायाम। और हर प्राणायाम से पहले एक गहरी सांस लेना ना भूलें। उसके बाद बढ़ते हैं उज्जयी प्राणायाम के ऊपर। तो उज्जयी प्राणायाम में हमारे यहाँ पे एक तरह एपिग्लॉटिस होता है। इस एपिग्लॉटिस को हमें लॉक करना है। तो उसे कैसे लॉक करना है? तो हमें उसको अंदर खींचना है और हमें हमारा चिन जो है उसको नीचे टच करना है हमारे चेस्ट के ऊपर। यस, तो उसके पहले क्या करना है, एक सांस लेंगे और फिर एपिग्लॉटिस लॉक करेंगे और फिर इस प्रकार से हम सांस को बाहर छोड़ेंगे नाक से। यस, मैं करके दिखाता हूँ। तो इसे कहते हैं उज्जयी प्राणायाम। तो ये 2 प्राणायाम अगर आप सुबह शाम 30 टाइम्स करते हैं तो आपको हाइपोथायराइडिज्म में बहुत ज़्यादा फर्क दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। हम आने वाले हैं डाइट। तो डाइट में हमें जिंक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जिंक आपको कहाँ से मिलेगा? तो सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, मेथी, जो भी सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनसे आपको जिंक मिलता जाएगा। अगर आप अच्छे से जिंक लेंगे तो आपका हाइपोथायराइडिज्म फिर से आपसे दूर भाग जाएगा। यस, तो हम आते हैं 4th पॉइंट के ऊपर जो कि रहने वाला है सेलेनियम। तो सेलेनियम एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो हमें हमारे खाने से मिलता है और हमारे अगर वो बॉडी में कम हो जाए तो हाइपोथायराइडिज्म की शिकायत आपके बॉडी में आ सकती है। तो सेलेनियम आपको बहुत ही अच्छा सेलेनियम आपको ब्राज़ीलियन नट्स से मिलेगा। तो ब्राज़ीलियन नट का फोटो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। उसी तरह सनफ्लावर सीड्स, टोफू, राजमा, ओट्स, इन सब से भी आपको सेलेनियम मिल सकता है। तो इन्हें भी आपके डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। फिर आता है 5th पॉइंट जो कि आपको बताया गया होगा कि आपको कैबेज या फिर ब्रोकली नहीं खानी है क्योंकि वो आपके थायराइड फंक्शंस को अल्टर कर सकती है। पर मैं आपको एक सच आज बता दूं कि यस, हमें ये कच्चे नहीं खाने हैं, पर अगर आप इसको उबालेंगे या फिर इसकी सब्जी बनाएंगे इसको ज़रूर खा सकते हैं। अगर आपको गोभी पसंद है या फिर कॉलीफ्लावर पसंद है तो इसको ज़रूर आप उबाल के या फिर आप उसको कुक करके ज़रूर खा सकते हैं। इससे आपके हाइपोथायराइडिज्म में कुछ भी रुकावट नहीं आएगी। उसके बाद बढ़ते हैं 6th पॉइंट के ऊपर जो कि रहने वाला है फास्टिंग। तो जैसे आपको पता है कि हाइपोथायराइडिज्म में वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है, BMR बहुत जल्दी कम हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमें फास्टिंग करने की आवश्यकता है। तो हफ्ते में एक बार ज़रूर जूस फास्टिंग, फ्रूट फास्टिंग या फिर वाटर फास्टिंग ज़रूर ट्राई करें। फिर उसके बाद बढ़ते हैं 7th पॉइंट के ऊपर जो कि रहने वाला है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो हमें हमारे खाने से मिलता है, गोलियों से मिलता है, सप्लीमेंट से मिलता है। थायरॉक्सिन सारे नट्स जैसे वॉलनट, बादाम, तो जो कुछ भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इन सभी सीड्स और नट्स को ज़रूर खाएं जिससे आपको थायरॉक्सिन मिलेगा। लास्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, 8वें पॉइंट के ऊपर आते हैं जो कि रहने वाला है स्लीप।
जैसे कि मैंने बताया कि जब आप हाइपोथायराइडिज्म से गुजरते हैं तब आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, अल्ट्रेशन होता है आपके बॉडी वेट में, आपके स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लग जाता है। तो इन कंडीशन में आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है या फिर आपको एंग्जाइटी के इश्यूज़ भी आ सकते हैं। तो इन चीज़ों में क्या करना है, इन सभी को इग्नोर करना है और अच्छी एक 8 घंटे की रात को नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छी 8 घंटे की नींद लेंगे तो सारा स्ट्रेस लेवल्स आपका दूर भाग जाएगा। मुझे शांति से सुना, सेवा का मौका दिया, अच्छे से ये सारी 8 चीज़ें फॉलो करें और हाइपोथायराइडिज्म को दूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।